बात आपने फिर नहीं करी, मुद्दे की बात आपने फिर नहीं की। मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा 40-45 मिनट भी आपको दे दूं, आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते अजय वर्मा जी, बाकी सब दे देते हैं। सूर्य प्रकाश महतल जी बताइए क्यों राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, क्यों बार बार अयोध्या का जिक्र किया जाता है? अवधेश जी बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बन गए हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने हरा दिया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये फ्लो में निकलता है या फिर सुनियोजित होता है? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो अजय वर्मा जी ने कहा ना कि औरंगजेब की जो है संतानें, तो मैं कहना चाहता हूं इसका मतलब सारे मुसलमानों को आप औरंगजेब की संतान मानते हैं, तो राहुल गांधी उर्फ जो राहुल फिरोज जो खान हैं उनको आप क्या मानते हैं? नहीं, एक मिनट रुकिए ना तहसीन पूनावाला के लिए यदि इस प्रकार की टिप्पणी शहजाद पूनावाला के लिए इस प्रकार की टिप्पणी उनके मुसलमान होने पर यदि अजय वर्मा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी नहीं है, सॉरी टू से, वो छीना हुआ सरनेम है, राहुल फिरोज खान है। उनके दादा का नाम क्या था जरा बताइए अजय वर्मा जी, अगर इतने ही बड़े कांग्रेसी है तो। एक मिनट, यदि इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो इनको सुनना भी पड़ेगा कि राहुल ने सरनेम जो है छीना हुआ है खान सरनेम से, तो वो भी औरंगजेब के वंशज होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? शुरुआत आपने करी अजय जी, भारतीय जनता अब आप किसी को आप क्या कह रहे हैं? आप प्रवक्ता को इन्होंने संतान बोला और मैंने पलट कर इनसे पूछ लिया कि राहुल गांधी के दादा का नाम ये बदतमीजी की हद पार कर देते हैं यार। एक मिनट, बदतमीजी की हद पार कर देते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप लोग? नहीं, गलत बात है, गलत बात मत करिए। अरे आप किसी को बलात्कारी की औलाद बोले, क्या शर्म आती है आपको कि नहीं आती? कुछ भी बोलेंगे आप, रेवन्ना के समर्थक हैं ये, कुछ भी बोलते हैं आप अजय जी। दूसरी चीज, अयोध्या पे मैं आ जाता हूं। राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा ललकारा है हिंदुओं के मान और सम्मान को, देश के 100 करोड़ हिंदुओं के मान सम्मान को, और आज राहुल गांधी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा नहीं होती तो अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला विराजमान का भव्य और दिव्य मंदिर नहीं बनता। और यदि प्रदेश राष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनता। ये लोग तो तोड़ने वाले लोगों में से हैं। इन लोगों ने तो कहा था हम बुलडोजर चलाएंगे, ताला मार देंगे। तो आज पूरे देश को इस बात का तो पता चल ही गया कि राहुल गांधी जी की असली सोच क्या है। ये यहां बैठकर मारीच, रामायण जी में मारीच का प्रसंग है ना, सोने का हिरण बनके वो बहला फुसला रहा था माता सीता को, उसी प्रकार ये लोग भी इस देश के हिंदुओं को बहलाते हैं, फुसलाते, कहते हैं ना कन कन में राम है, हमारे भी राम है। ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानते थे और यहां बैठकर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला जी के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी इन्होंने की है यह बहुत निंदनीय है। और मैं कहूंगा कि राहुल फिरोज खान भी, अच्छा ठीक है, सुनिए प्लीज नो, देखिए मेरी बात, यहां पर किसी पर भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे गलत आरोप नहीं लगाए जाएंगे। आप देखिए कटाक्ष करना है करिए, लेकिन एक मर्यादा के साथ, वो बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ बाप के सरनेम से बेटे को सरनेम मिलता है, याद रखना। सुनिए प्लीज, वापस आते अजय वर्मा जी के बेटे का नाम वर्मा ही होगा। प्लीज इसीलिए फिरोज खान के बेटे खान होना चाहिए। सूर्य प्रकाश जी प्लीज। हैदर मुजीब जी ये बताइए किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगर आप इसे डिकोड कर सके तो प्लीज। देखिए पहली बात तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ना देश की राजनीति 2014 के बाद राम के नाम पर हो रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो रही है, और वो राजनीति अब की बार जो कांग्रेस इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था उन्होंने इन चीजों को तोड़ दिया। दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने भी राम के नाम पे राजनीति करी है उनका कैरियर ही खत्म हो गया, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू भाइयों को बहलाया है, फुसलाया है। अडवाणी जी कहां चले गए? सत्ता से ही आउट हो गए। और अब की बार अयोध्या के ऊपर जो राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। अयोध्या के लोग समझदार हैं,
वो समझते हैं, इसीलिए अयोध्या में नाम हराने की का कोई काम। संसदीय सीट नहीं है। अरे आप चुप रहो, जब आप बोल फैजाबाद रहे सीट थे, है, मैं बोल उसके रहा अंदर था। अयोध्या विधानसभा है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उसके अलावा मिल्कीपुर, दरियापुर और दो विधानसभा और वहां भारतीय जनता पार्टी आ रही है भैया। जिस अयोध्या कुछ का सीटों की हार को लेकर हम ऐसा बयान नहीं दे सकते। भाजपा जीती है और वो भी 5,000 वोटों से जीती है। अच्छा रुकिए, सुनिए ऐसा ही होता कि राम की तरह अरे अजय वर्मा जी कहाँ चले गए? रुकिए, आ रहे हैं, सुनिए, एक मिनट सूर्य प्रकाश जी, जब ये ऋतु जी, मैं एक मिनट बोल रहे थे, मैं बोला था क्या? ये कैसे हो सकता है? आपका ऋतु जी, प्रधानमंत्री जी अच्छा, आज भी नरेंद्र मोदी है। 2014 के बाद तुम्हारे राहुल गांधी को 99 सीटें मिली हैं। भूलो मत, 272 का आंकड़ा अयोध्या होता है में बहुमत जिस के लिए। तरीके से समझ में आपको आया? हराने का काम अयोध्या की जनता ने करा है। जो आप 400 सीटों का वादा कर रहे थे, जो आप राम मंदिर के नाम सरकार किसकी पर बनी? राजनीति कर रहे अरे थे, सरकार किसकी आपको बनी? अयोध्या में खदेड़ने अगर का मदरसे काम में नहीं पढ़े हो जरा बताओ सरकार किसकी बनी? और मैं तो एक एक करके। मदरसे से नहीं पढ़े हो तो जरा ऋतु जी, बताओ सरकार किसकी बनी? बताओ को हिंदू भाई सरकार किसकी बनी? प्रधानमंत्री आज भी कौन है? ये राजनीति खत्म हो देश चुकी के है। वादा कर रही थी, 240 सीटें सरकार तो लेकर बीजेपी भारतीय की है। जनता पार्टी अच्छा, आई है 400 और सीटों पूरे का इंडिया वादा गठबंधन कर कितनी रहे सीटें हैं? आई? सबका ऑडियो म्यूट, प्लीज सबका ऑडियो म्यूट, सबका। अच्छा सुनिए ऋतु जी सुनिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। हैदर मुजीब भाई 3 लोग एक साथ बोलेंगे, 4 लोग एक साथ बोलेंगे, जनता को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए 15-20 सेकंड आप बोलिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए, एक एक करके आवाज आएगी तो बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट हैदर मुजीब, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे यह था कि राहुल किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों जहां भी जाते हैं अयोध्या का जिक्र करते हैं, क्यों बार बार वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल, हिंदुओं की बात कर रहे हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर ऋतु जी के पास आ रहा हूं। सूर्या जी थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। हाँ बोलिए मुजीब। एक ही बात कहूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका भी हिसाब होगा। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दफ्तरों को तोड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अयोध्या की जनता बहुत समझदार है। उसने इन लोगों ने जो लोग राम मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उनको खदेड़ना का काम अयोध्या की जनता ने करा है। राहुल गांधी अब जो मुजीब बात भाई बोल रहे हैं वो सटीक बात बोल रहे हैं। अच्छा हैदर भाई ये बताइए, 36 बिरादरी हैदर भाई आपने कहा, और हिंदू और मुसलमान हैदर मुजीब आपने कहा बरगलाने का काम कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। अच्छा हैदर मुजीब आपने कहा कि इन लोगों ने अयोध्या और राम के नाम पर राजनीति करी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले वक्त में चाहे संसद के बयान की बात हो या फिर कहीं और की बात हो, राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो बार बार यही कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, क्यों? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हिमांशु जी, राहुल गांधी जी इस देश का फ्यूचर है और भावी प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के। देश के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जनता क्यों पसंद नहीं करती? फिर जनता पसंद करिए। जनता ने तो बहुत बढ़िया 99 सीट दे दी। अब की बार पूर्ण बहुमत रहेगा, 400 सीट। अगली बार जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें 400 से ज्यादा सीटें 400 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल 400 से ज्यादा, बिल्कुल कहना चाहता हूं 400 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीतने का काम नेक्स्ट टाइम करेगी। तब तक अलायंस रहेगा, ठीक है, अगर ये बिल्कुल रहेगा। अच्छा